सीटें होने के बावजूद बीजेपी के नेता बात कर रहे हैं कि इस बार मेयर उन्हीं का बनेगा, मगर जीती तो आम आदमी पार्टी है, फिर ऐसे कैसे बोल दिया। हालांकि अब उन्होंने इस बयान से यू टर्न ले लिया है। तो आज चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली में मेयर कैसे बनता है। सोचा है कभी? तो भाई, दिल्ली में एमसीडी चुनाव खत्म हो चले हैं। इस बार आम आदमी पार्टी ने कसरत से 15 साल से सत्ता में बैठी बीजेपी को उखाड़ फेंका है। मगर अब एक और चैलेंज जो आम आदमी पार्टी को पार करना है वो है दिल्ली मेयर का। मगर क्या आपको पता भी है कि मेयर बनता कैसे है? पता है तो मेरी शक्ल के लिए वीडियो देख लीजिए, और अगर नहीं पता है तो अपनी अक्ल के लिए वीडियो देख लीजिए। इतनी भी सुंदर नहीं हूं मैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो इस बार आम आदमी पार्टी को 134 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि बीजेपी को 104 सीटें मिली हैं। कम सीट होने के बाद भी बीजेपी नेता दावा कर रहे थे कि इस बार मेयर उनका बनेगा। तो लोगों के मन में इस दावे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आपसे कम सीटें होने के बाद भी ये कैसे संभव होगा। चलिए इसका आपको गणित समझाते हैं, जो मैथ्स है वो समझाते हैं। विधायक और सांसद वाले वोट में आप आगे। पहले तो ये समझ लीजिए कि दिल्ली में मेयर का चुनाव सीधे वोटर नहीं करते हैं। चुने हुए पार्षदों के साथ साथ एक पूरा गुट होगा जो दिल्ली के मेयर को चुनेगा। दिल्ली में चुने हुए पार्षदों के अलावा कई और मेंबर्स का नॉमिनेशन एमसीडी हाउस के लिए होता है। बीजेपी के एक सीनियर नेता ने बताया कि दिल्ली में पार्षदों के अलावा भी हर साल 14 विधायकों को भी एमसीडी सदन के लिए नॉमिनेट किया जाता है। हर साल ये विधायक बदल जाते हैं। सो बेसिकली इट्स लाइक अ रोटा। अगर मौजूदा स्थिति देखें तो इस समय 14 में से 12 या 13 नॉमिनेटेड विधायक आपके होंगे, जबकि 1 या 2 विधायक बीजेपी के। इसके अलावा दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद भी नॉमिनेट किए जाते हैं। इन सबको मेयर चुनाव में वोटिंग का अधिकार होता है। इन सभी को मिलाकर देखेंगे तो कुल 24 सांसदों और विधायकों में 15 या 16 आपके होंगे, जबकि 8 या 9 बीजेपी के। ऐसे में यहाँ तो बहुमत आपके पास ही होगी। तो मनोनीत पार्षद यानी कि एल्डरमैन का रोल क्या होता है? साल 2015 से पहले तक दिल्ली के नॉमिनेटेड पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं था। इन पार्षदों को एल्डरमैन कहा जाता रहा है। जब एमसीडी के 3 टुकड़े हुए तब हर एमसीडी में 10-10 एल्डरमैन नॉमिनेट किए गए, लेकिन इन्हें ना किसी चुनाव में वोट डालने का अधिकार था और ना ही किसी पद पर चुने जाने का। कांग्रेस नेता और एल्डरमैन रह चुकी ओनिका मल्होत्रा ने इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल 2015 को फैसला सुनाते हुए इन एल्डरमैन को वार्ड कमेटी के चुनाव में वोटिंग का अधिकार दिया। पर कई नेता बताते हैं कि अभी तक इस बात पर उलझन है कि दोबारा एकीकृत यानी कि यूनिफाई किए गए एमसीडी में कितने नॉमिनेटेड एल्डरमैन होंगे। इस प्रोसेस के लिए केंद्र सरकार के पास अब नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार है, जिसके बाद चुनाव आयोग से मिलकर दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर एमसीडी में नॉमिनेटेड सदस्यों को नोटिफाई करेंगे। नॉमिनेटेड पार्षद वोट डाल सकेंगे या नहीं, ये केंद्र के हाथों में है। जी हाँ, अभी ये भी तय नहीं है कि जिन एल्डरमैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने वार्ड कमेटी में वोटिंग का अधिकार दिया, क्या वो मेयर चुनाव में मत दे सकेंगे। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से एल्डरमैन को लेकर असमंजस की स्थिति दूर होगी या नहीं, इसको लेकर चर्चाएं तो हैं, लेकिन मेयर का चुनाव तो अगले कुछ दिनों में एमसीडी गठन के बाद होगा ही। अभी तक हर एमसीडी में 10-10 एल्डरमैन होते थे, तो क्या एकीकृत एमसीडी में भी 10 ही एल्डरमैन होंगे या फिर 30? इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। अब अगर इन्हें वोटिंग का अधिकार मिलता है और 10 की जगह 30 एल्डरमैन होते हैं तो गेम बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। हाँ, तो अब समझे कि क्यों बोल रहे थे कि बीजेपी के पक्ष में मेयर का चुनाव जा सकता है। सीक्रेट वोटिंग की वजह से कुछ भी खेल संभव। मेयर के चुनाव के लिए अलग से नामांकन किया जाता है, उसमें कोई भी पार्षद नामांकन कर सकता है। वोटिंग के दिन सीक्रेट बैलेट के जरिए गुप्त मतदान करवाया जाता है। पर्ची पर मेयर को लेकर सही का निशान या स्टाम्प लगाना होता है। ये सब प्रक्रिया उपराज्यपाल की तरफ से डेजिग्नेटेड प्रिसीडिंग ऑफिसर कराता है। कोई भी पार्षद अपनी मर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट दे सकता है और उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है, क्योंकि गुप्त मतदान में किसने किसको वोट दिया ये पता नहीं लगाया जा सकता है। तो ऐसे चुनाव होता है मेयर का, और इसीलिए बीजेपी को अभी भी उम्मीद थी कि मेयर शायद उन्हीं का बन जाएगा, कंसिडरिंग अभी केंद्र द्वारा नोटिफिकेशन आना बाकी है कि कितने नॉमिनेटेड पार्षद माने एल्डरमैन वोट डाल सकते हैं इसमें। हम भी यही हैं और आप भी यही हैं। देखते हैं कि क्या होता है।
आप बताओ कि क्या लगता है, केंद्र का नोटिफिकेशन क्या होगा? हमें बताएं, और वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। ये भी बताएं कि हम और किन चीज़ों पर एक्सप्लेनर्स बना सकते हैं। फिलहाल अपना वीकेंड एंजॉय करें। मैं आपसे मिलूंगी ऐसी ही किसी अगली वीडियो में ज्ञान झाड़ते हुए। अपना ख्याल रखें, और आप देख रहे थे अनकट।